हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अभी बहुत सारे पोर्टल्स एक साथ एक्टिव हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा जाक दिल्ली का पोर्टल एक्टिव हो गया है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि जाक चंडीगढ़ का भी पोर्टल बहुत ही जल्द एक्टिव हो जाएगा। तो यार वेबसाइट अभी अपडेट हुई है ना। आप देख सकते हो जाक चंडीगढ़ की जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। 2021 काउंसलिंग शेड्यूल ब्रोशर सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए अगर आपको जाक चंडीगढ़ के पोर्टल में पार्टिसिपेट करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। और यार वैसे भी हम 10K के नियर अबाउट हैं, देन उसको सब्सक्राइब करते जाओ, देन 10,000 बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं शेड्यूल को लेकर कि जाक चंडीगढ़ के अंदर क्या शेड्यूल आया हुआ है, साथ ही साथ उसके अंदर के कॉलेज कौन कौन से बढ़िया हैं उसको भी लेकर लिटिल बिट डिस्कशन किया जाएगा। या सीट मैट्रिक्स क्या है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपका डॉक्टर एस भटनागर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपका UIET चंडीगढ़ के नाम से जिसको हम जानते हैं, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो गया। उसके बाद में आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आपका चंडीगढ़ में है। उसके बाद में UIET एक होशियारपुर कैंपस उनका, और एक इनका BR के रिगार्डिंग एक कैंपस चलता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सेक्टर 12 चंडीगढ़। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे यार रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 2 अक्टूबर 2021 फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट ओनली। तो मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे सारे रेडी हो जाएं, यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। लेकिन यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि कितनी रैंक तक सर एक्सटेंड हो सकता है, तो उस पर अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा लाइव कि कितनी रैंक तक के बच्चों के यहाँ के लिए प्लान करना चाहिए, राइट। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं, क्या शेड्यूल आया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद में आपका 11 अक्टूबर तक का यहाँ पर इन्होंने चालान वगैरह की डेट दे रखी है। लेकिन फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने आई थिंक 12 अक्टूबर तक दे रखा है, वो चालान जनरेट करने के लिए था। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग की बात करोगे तो आई थिंक वो आपका है 13 अक्टूबर। करेक्शन विंडो ओपनिंग ऑफ 14 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर, तो मतलब 14 एंड 15 तक यहाँ पर आपका राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा। और देन उसके बाद 13 तक रजिस्ट्रेशन होगा, देन 14-15 करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन रिजर्व्ड कैटेगरीज फॉर एडमिशन टू BE/BR कोर्सेज। तो मैं बोलूँगा जो बीटेक के कोर्सेज के लिए यहाँ पर प्लान कर रहे हैं उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। अब मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो देखो ऑनलाइन ही होने वाला है, इस चीज़ को लेकर एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप राउंड 1 का शेड्यूल देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या करना है। चॉइस फिलिंग आपका 21 से 24 के बीच में ओपन हो जा रहा है। जो आपका बीच का जो टाइम जा रहा है वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 16 से लेकर 19 के बीच का जो टाइम है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। उसके बाद इन्होंने जो 20 को दे रखा है तो इन्होंने बोला है फाइनल डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग ओनली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इंक्लूडिंग स्पोर्ट कैटेगरीज। तो ये एक लिस्ट आउट करेंगे हमेशा की तरह कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हो, उनमें से कितने लोग हैं जो चॉइस फिलिंग को लेकर एलिजिबल हैं। इन केस अगर आपको उस पर नेम नहीं आता है तो आप समझ जाना कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी यार प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं बोलूँगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज चाह रहे हो तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। मैं बोलूँगा यार कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है हमारी सर्विसेज के लिए वही थोड़ा सा कॉल्स वगैरह करें यहाँ पे। एक तो राउंड 1 का अगर हम बात करें यहाँ पर शेड्यूल का आप देख रहे होगे 21 से 24 के बीच में इनका चॉइस फिलिंग चलने वाला है, और मॉक जो काउंसलिंग होगी वो 23 तक आ जाएगी। उसके बाद लॉकिंग आपका 24 तक होने वाला है, 24 अक्टूबर तक। देन फर्स्ट अलॉटमेंट जो आपका आउट होगा 25 अक्टूबर तक होने वाला है यहाँ पर। तो इस तरह से उसके बाद में आपका ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आता है हमेशा कितना एक सीट ब्लॉकिंग अमाउंट पे करना पड़ता है, या अगर हम विड्रॉ लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 28 अक्टूबर। देन उसके बाद सेकंड राउंड में इन्होंने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आई थिंक नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ चॉइस सबमिशन के लिए उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। एंड लॉकिंग की बात की हुई है 29 से 31 के बीच में। देन फिर अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट के बाद में फिर विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, और देन फिर हम लोग थर्ड राउंड में मूव कर जाते हैं। देन थर्ड राउंड सेकंड मतलब एक ही बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना है। अब इन्होंने बात की है स्पॉट राउंड की, तो इन्होंने यार बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ठीक ठाक मैं बोलूँगा अच्छा वाला यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है। जो भी एक्सपेक्टेड था कि ये लोग पूरा नवंबर तो कवर करेंगे वो चीज़ इन्होंने कर रखी है।
जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर स्पॉट राउंड, तो देन आपको 14 नवंबर तक मिल जाएगा। ट्रस्ट मी यार कि देन इसी के पैरेलल आपका जोसा की भी काउंसलिंग चल रही होगी। स्पॉट राउंड आप देखोगे 15 नवंबर के बाद ही होने वाला है फॉर कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। यहाँ पर मैं बोलूँगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्पॉट राउंड कमेंस फॉर कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया होगा तो उनके लिए यहाँ पर अलाउ किया जाएगा आई थिंक। और देन ये यार स्पॉट राउंड थोड़ा सा यार डेट वगैरह फ्लक्चुएट कर सकती हैं, तो बड़ा अंडरस्टूड है। अब स्पॉट राउंड डेट्स मीन कि देन CSIT में तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन लोअर ब्रांच में यहाँ पर थोड़ी सा आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अगर आप पूरा शेड्यूल चेकआउट करोगे यहाँ तो पूरा आपका कंप्लीट नवंबर जा रहा है 27 नवंबर तक पूरा यहाँ की जो काउंसलिंग है वो फिनिश हो रही है। ये तो कंप्लीट शेड्यूल आपको आई होप काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, देन किस तरह से काउंसलिंग करनी है, किस तरह से काउंसलिंग नहीं करनी है। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर देखोगे अगर आप कैटेगरी वाइज दे रखी गई है, तो देन यहाँ पर यार कैटेगरी वगैरह के लिए आप क्लेम कर सकते हो, अगर उसमें आपको फिर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो इसमें बहुत ढेर सारी कैटेगरीज हैं, है ना। तो देन ये इस तरीके से आपका UIT चंडीगढ़ का भी पूरा दे रखा गया है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और देन आफ्टर देन आपका फिर होशियारपुर कैंपस का भी है सीट इनटेक, है ना, सीट मैट्रिक्स है प्रॉपर। तो इस तरह से बहुत सारा मतलब मैं बोलूँगा कैटेगराइज कर रखा गया है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वही सेम है। और देन इन केस अब ब्रोशर मैं पूरा पढ़ूंगा जब डिटेल में, तो उसमें से अगर कुछ भी यूनिक चीज़ें मुझे समझ में आती हैं देन उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ के लिए प्लान करना है तो आप कोशिश करिएगा आप UIT चंडीगढ़ कैंपस के लिए ज़रूर प्लान करें, बिकॉज UIT चंडीगढ़ को आप YMCA फरीदाबाद के इक्विवेलेंट रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर CS ब्रांच की अगर कट ऑफ चेकआउट करोगे तो देन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाती है। ऑल इंडिया कोटे पर देखोगे, है ना, या होम स्टेट कोटे पर भी देखोगे अगर आप CS का, तो देखोगे जो अदर स्टेट्स है वो 48,000 तक उनको मिल रहा था, और देन जो होम स्टेट से दिन थे उनको 78,000 तक मिल रहा था, राइट। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑल इंडिया कोटे में देखोगे और देन आप यहाँ पर सबमिट करते हो, देन ऑल इंडिया कोटे में इधर की जो अलॉटमेंट्स थी आई थिंक वो मेंशन नहीं हो रही हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा UIT चंडीगढ़ ले लो, UIT चंडीगढ़, ठीक है ना। और देन इसके CS ब्रांच ले लो, इसके लिए हम CS का ही एनालिसिस करने वाले हैं। UIT चंडीगढ़ में अगर आप CS का देखोगे 34,000 तक क्लोज हो जा रहा है यार। ओपन कैटेगरी का 34 तक, BC का 45 तक जा रहा है। तो देन कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो कि ये MMM गोरखपुर, IIT लखनऊ एंड YMCA फरीदाबाद वगैरह का कुछ एक कंपेरेबल वाला कॉलेज है। SBDU तो फिलहाल एक कहीं ना कहीं एक बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। उसके बाद में ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 18 to 20 कैटेगरीज हैं जिनका आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा अगर CS वगैरह के लिए प्लान करना है तो थोड़ा सा अगर आप EC भी देख रहे हो ना तो देन फिर भी एक बार यहाँ पर आप कट ऑफ वगैरह चेक कर लेना, उसके बाद ही यहाँ का प्लान करो। देखो 56,000 तक यहाँ पर EC मिल रही है। अब यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए एक थोड़ी सी सुविधा हो जाती है जिनकी रैंक 40,000 है, 50 है, 60 है, 70 तक है, या 80 तक है, 85 तक है, या मैं बोलूँगा 1 लाख रैंक तक है। तो उनको यहाँ पर कुछ कैंपसेस में CSIT या EC वगैरह मिल सकता है। अदरवाइज उनको कहीं पर भी एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में CSIT और EC नहीं मिल पाता है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और यार फॉर्म अप्लाई करना 2500 रुपीज़ का फॉर्म है यहाँ का, है ना। अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से तो आपको 1250 का पड़ जाता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से आपको बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस पर एक वीडियो मिलने वाली है UIT चंडीगढ़ को लेकर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।